अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको बताऊंगा कि सोराइसिस क्यों होती है। याद रखिए कि वात प्रकृति में ये मर्ज़ होता है। वात यानी कि एसिडिक, ब्लड का एसिडिक हो जाना। वात को अरबी में सोदा भी कहते हैं। वात में जो पाया जाता है वो 70% खुश्की और 30% सर्दी या गर्मी पाई जाती है, सिर्फ 30%। जब वात बढ़ता है तो ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। वात सभी लोगों को बनता है, फिर कुछ ही लोगों को ही सोराइसिस क्यों होता है और कैंसर, क्योंकि उनका वात तो पैदा होता है मगर एग्जिट नहीं होता। जबकि आम इंसान के अंदर ये होता है कि जब वात ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो जाता है तो किडनी, क्योंकि खून को फिल्टर करती है 26 लीटर, और खून को फिल्टर करने के साथ साथ वो वात की ज़्यादा मात्रा को पेशाब और लेट्रिन के रास्ते निकाल देती है। जब वात पैदा होने के साथ साथ निकलता नहीं है तो वो क्या करता है, वो खून में शामिल होना शुरू हो जाता है, जिससे स्किन में बेइंतहा खुश्की पैदा होने लगती है और जिस्म से छिलके उतरने लगते हैं और स्किन का सबसे पहले चिकनापन, स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है और स्किन का कलर भी धीरे धीरे काला होने लगता है। वात जो खुश्की सर्दी वाला होता है वो जिस्म में पैदा होने के साथ साथ निकलता रहता है, लेकिन एक वात जो खुश गर्म होता है तासीर में, ये वात सिर्फ पैदा होकर जिस्म में रुक जाता है और ये फिर मर्ज़ को तब्दीली पैदा करना शुरू कर देता है जिस्म के अंदर। और वात से होने वाले दर्द हमेशा दौड़ने में, फिरने में, काम करने में पैदा हो जाते हैं, जिस पर ज़्यादा ज़ख्म हो जाते हैं। जो वात प्रकृति के जख्म होते हैं वो काले हो जाते हैं। वात बढ़ने से लीवर सुस्त हो जाता है, क्योंकि किडनी फंक्शन जो होता है ना प्रॉपर, वो वात बढ़ने से धीमा हो जाता है। क्योंकि खून को जो साफ़ करती है किडनी, दिन में 26 लीटर खून फिल्टर करती है और उसकी गंदगी को निकाल के पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। और स्किन के ग्लैंड्स जो होते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स का काम होता है स्किन के ऊपर आने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करना, उसको दुरुस्त करना। लेकिन जब वात बढ़ जाता है तो स्किन के अंदर खुश्की सर्दी पैदा होने की वजह से स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं। सबसे पहले उन चीज़ों को खाना शुरू कीजिए जिनसे वात ख़त्म होता है, यानी कि गरम खुश्क दवा और गरम खुश्क ग़िज़ा, नेचर की दवाई आपकी चलेगी। इससे वात ऑटोमेटिक धीमे धीमे ख़त्म हो जाता है। जब लंबे वक्त तक खून को वात नहीं मिल पाता तो उससे होने वाले मर्ज़ ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो चीज़ें, यानी कि मिसाल के तौर पे, जब तक पेड़ की जड़ को पानी मिलता रहेगा पेड़ पनपता रहेगा, लेकिन जब पेड़ की जड़ को पानी मिलना बंद हो जाएगा तो वो मर जाएगा। इसी तरीके से सोराइसिस के मरीज़ दवाई तो खाते रहते हैं, इलाज करते रहते हैं, लेकिन मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक कमरा है, मैंने आपको पानी बाल्टी भर के दे दिया और कहा कि इस कमरे को सफ़ा कर दीजिए, तो आप पानी और वाइपर से कमरे को कितनी देर में सफ़ा कर देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के अंदर। लेकिन अगर कमरे के ऊपर छत पे से कोई गंदगी डाल रहा हो तो कितने वक्त में कमरा साफ़ करेंगे? कभी नहीं कर सकते तमाम ज़िंदगी, क्योंकि जब तक आप उसको रोकने के नहीं है ना, जो आदमी गंदगी को डाल रहा है ऊपर से, जब तक आप ठीक नहीं हो सकते। इसी तरीके से जब तक आप वो चीज़ें खाते रहेंगे जो वात पैदा कर रहे हैं जिस्म के अंदर, आपकी सोराइसिस और खुश्की का मर्ज़ कभी ख़त्म नहीं होगा। सबसे पहले आपको उन चीज़ों को रोकना पड़ेगा जो सोराइसिस को पैदा कर रही हैं, पानी को जड़ को पानी दे रही हैं। मैं उनकी थोड़ी सी लिस्ट बता देता हूँ, थोड़ी बहुत। इसमें गोभी है, आलू है, रेड मिर्च यानी कि लाल मिर्ची हैं, बैंगन है, खट्टी चीज़ें हैं, नींबू, मौसमी, ऑरेंज, दालचीनी, लौंग, जायफल, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, अरबी, अचार, दही, ओल विनेगर यानी कि सिरका, मटर, भैंस का गोश्त, बकरे का गोश्त खा सकते हैं, और फार्मी मुर्गी का गोश्त। अगर मुर्गा खाना है तो देसी मुर्गा खुद इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है, चाय की, जैसे चाय पीते हैं आप, चाय को बंद कर दीजिए क्योंकि चाय वात पैदा करता। आप चाय की जगह ये काढ़ा लीजिए, 3 ग्राम पुदीना, 3 ग्राम अजवाइन, 3 ग्राम तेज़पत्ता, इन तीनों को मोटा मोटा कूट करके 1 गिलास पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दीजिए। फिर हल्की आग पर उबालें। जब आधा गिलास पानी बाकी रह जाए तो छान कर ठंडा करके पी लीजिए सुबह शाम। इससे जिस्म में खुश्की पैदा नहीं होगी
लीवर तेज होगा, अपित्त पैदा होगा और किडनी फंक्शन अच्छा होकर खून फिल्टर तेज़ी से होगा। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। लेकिन जॉन्डिस यानी पीलिया और हाई बीपी के मरीज़ इसको इस्तेमाल ना करें, और इसको इस्तेमाल करने की जो मियाद है कम से कम 3 महीने है। 3 महीने इसको इस्तेमाल कीजिए। ये सोराइसिस के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा सोराइसिस के मरीज़ परेशान रहते हैं कि कोई भी इलाज कर लिया, कोई भी दवा खा ली, हम ठीक क्यों नहीं हो पाते। मेरे भाई, उस चीज़ को बंद कर दो जो आपकी सोराइसिस को ट्रिगर कर रहे हैं। हर हकीम, डॉक्टर, हर कोई इलाज कर रहा है। देखिए, इलाज करना, इसको सोराइसिस को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा मोटा डॉक्टर भी दवाई दे देता, ठीक हो जाती। लेकिन मज़ा जब है जब सोराइसिस दोबारा पैदा ही ना हो, क्योंकि आप ऐसी चीज़ खा रहे होते हैं जो दवाओं के असर को ख़त्म करता रहता। क्योंकि दवाइयाँ सिर्फ 30% काम करती हैं। दवाइयों का काम होता है जिस्म में जाना, असरा छोड़ना और बाहर निकल जाना। 70% आपको आपकी डाइट ठीक करती है, क्योंकि आप जो खाते हैं वही जिस्म को लगता। आप वो चीज़ ही खाना बंद कर दें जिससे वात पैदा होता, तो ये मर्ज़ परमानेंट ख़त्म हो जाता। इसके लिए आपको डाइट चार्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, गर्म खुश्क दवा और गर्म खुश्क ग़िज़ा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने लिस्ट दी है 3। इन तीनों में से नाश्ता भी है, वेजिटेबल भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं। जो चीज़ पसंद आए इनमें से चुन करके इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपका मर्ज़ 100% ख़त्म हो जाएगा। लोग समझा ही नहीं पाते कि उनको सोराइसिस क्यों हुआ है। उनका लीवर सुस्त हो जाता है, और वात जब भी पड़ता है जिसम के अंदर, लीवर सुस्त हो जाता है। लीवर का काम होता है जिस्म के अंदर गर्मी जनरेट करना और जो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पहुँचाना। क्योंकि आप देखेंगे, मुर्दा जो आदमी डेड हो जाता है उसकी बॉडी को हाथ लगाएंगे तो ठंडा मिलेगा, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, लीवर उसका बंद हो चुका, इसलिए उसमें गर्मी पैदा नहीं होती। और लीवर गर्मी पैदा करता है। लीवर जब गर्मी खून के अंदर पैदा करता है तो स्किन फैल जाती है और उसके स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, वहाँ से पसीना आने लगता। सोराइसिस के मरीज़ों के पसीने बंद हो जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनके स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं। और स्किन के पोर्स बंद होने पे फिर वात धीरे धीरे उनके स्किन के पोर्स के अंदर जमा होने लगता और वहाँ से स्किन उभर जाती है। फिर उन पर पपड़ियाँ वगैरह जमने लगती हैं। इसकी वजह से ही प्रॉब्लम होती है। आज लोग इसीलिए परेशान है कि उनकी सोराइसिस ठीक नहीं हो रही, सोराइसिस ठीक नहीं हो रही। सर्दियों में बढ़ जाती है। सर्दियों में यूँ ही तो बढ़ती है, जब आपके जिस्म को ठंडक मिलती है तो मर्ज़ बढ़ जाता है। तो इससे पता चलता कि आपके जिस्म को गर्मी की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी में आराम लग जाता है सोराइसिस को। तो पता चलता कि आपका मर्ज़ जो है वो तासीर में ठंडा है, यानी कि खुश्क सर्द है। और गर्मी मिलते ही आपको जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मी मिलती है, आप ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए गर्म खुश्क ग़िज़ा और दवा चलती है इसकी परमानेंट। तकरीबन 5-6 महीने, 7 महीने, 1 साल आप डाइट चार्ट फॉलो कर लीजिए। 90% 100% तो वैसी मर्ज़ ख़त्म हो जाता। और खट्टी चीज़ें जो मैंने आपको लिस्ट दी है पीछे भी वीडियो के अंदर, बैंगन, आलू, प्याज, ये चीज़ें मुकम्मल तौर पे बंद कर दीजिए। और डाइट चार्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है उसे पढ़ लीजिए, उसमें से एक कॉपी पेन लीजिए और अपना एक डाइट चार्ट बना लीजिए। सुबह को नाश्ते में ये खाना, और सब्ज़ी हफ्ते की उतार लीजिए कि इस हफ्ते ये सब्ज़ी खानी है। ये फ्रूट्स की लिस्ट बना लीजिए कि ये मुझे फ्रूट्स खाने हैं। इस तरीके से आप मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह ठीक हो सकते हैं। लोग बाग बता ही नहीं पाते कि सोराइसिस मर्ज़ हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या। जो हकीम और डॉक्टर आपको ये नहीं बता पा रहा कि ये मर्ज़ पैदा कैसे हुआ है, तो वो आपका इलाज भी नहीं कर सकता। आदमी के अंदर 3 केमिकल बनते हैं। एक कफ, जिसका ताल्लुक नर्वस सिस्टम उससे होता है। ये कफ ज़्यादा प्रकृति में जब पैदा होता है तो बॉडी हो जाती है एल्कलाइन। जब वात पैदा होता है तो ब्लड हो जाता है एसिडिक। एसिडिक ब्लड होने पे इंसान के जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा खुश्की पैदा होती और जिस्म पे छिलके उतरने लगते हैं। तीसरा होता है बाइल, यानी कि पित्त प्राकृति। पित्त प्राकृति पैदा होने के बाद वात प्राकृति ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है, नेचुरली वात पैदा होने लगता। क्योंकि अगर आप दवाओं से ठीक हो गए तो हर 6 महीने में सोराइसिस प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर आपके इंटरनल ऑर्गन ही उन चीज़ों को पैदा करना, नेचुरली ठीक करना शुरू कर दें जो पैदा हो रही है, यानी कि खून को साफ़ करना दवाओं का काम नहीं है, किडनी का काम है। आप किडनी को दुरुस्त कीजिए ना, आप किसी और को चीज़ को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आप ऐसी चीज़, अगर आप ब्लड प्यूरिफिकेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं, वो क्या करती है, सोराइसिस ठीक कर दी। अब जो सोराइसिस के इन्फेक्शन थे जब वो ठीक हुए तो वो गए कहाँ, वो आ गए आपके ब्लड के अंदर।
और ब्लड को साफ करने का काम किडनी का होता है। किडनी की दवाई लोग बागों को देते ही नहीं कोई डॉक्टर हकीम। तो वो क्या होता है, किडनी जो ना उसको खून को फिल्टर करके जो पेशाब के रास्ते टॉक्सिन निकालती है वो निकाल ही नहीं पाती, इसी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है। अगर आप किसी और का इलाज कर रहे हैं, आप पूछना चाहते हैं कि जी कोई ऐसी चीज़ जिससे क्या नाम है खून साफ़ करने वाली दवाओं से पेशाब आए और हमारा खून प्रॉपर फिल्टर हो जाए, तो आप 50 ग्राम नौशादर, 50 ग्राम कलमी शोरा और 25 ग्राम काली मिर्च इनका पाउडर बना लीजिए। 1 ग्राम 3 टाइम लीजिए ये पाउडर, सिर्फ जब आपका सोराइसिस का इलाज चल रहा हो देसी, और वो भी ऐसी प्रकृति का इलाज हो जो वात को ख़त्म कर दो। क्योंकि जब हकीम जानता ही नहीं, वैद्य जानता ही नहीं कि ये मर्ज पैदा कैसे हो रहा है, वात को ख़त्म कैसे किया जाए और वात को नेचुरली पैदा किया जाए, बस पित्त पैदा किया जाए। वो पित्त प्राकृतिक की ना तो दवाई बना पा रहा खून साफ करने की, ना पित्त प्राकृतिक के पेट की दवाई बना पा रहा है। अगर आपको कब्ज़ है तो आप अरंडी का तेल लाएं, 25-30 ग्राम दूध में घोलें और पी लीजिए। हर महीने आप पेट इस तरीके से सफ़ा कर सकते हैं और दवाई कीजिए, मुकम्मल तौर पे मर्ज ख़त्म हो जाएगा परमानेंट के लिए इंशाल्लाह। लोग परेशान हैं 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से। आप जब मर्ज को समझोगे नहीं किसी कीमत पे भी, तो आप ठीक भी नहीं हो सकते। क्योंकि जो गंदगी आप डाइट के थ्रू डाल रहे हैं वो दवाओं को असरात को बेअसर कर देती है और आपको वात, नींबू, खट्टे अचार ये चीज़ें खाते रहोगे तो वात बढ़ता रहेगा। इस वजह से आपकी प्रॉपर मर्ज ठीक नहीं होता। वैसे एक चीज़ है, मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप पे शो हो रहा है। अगर आप सोराइसिस से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कोर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।